दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जल्दी से वह 20 लाख का चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी, लेकिन मेरी पुकार पर उसके कदम रुक गए। अब आगे मैंने कहा, मायरा, यह चेक मेरा ड्राइवर अस्पताल तक पहुंचा देगा। तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलोगी, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात होगी, जो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे इतना सब्र नहीं था कि उसके इंतजार में अपना वक्त बर्बाद करता। उसने पलटकर मुझे तड़पकर देखा और कहने लगी, मेरे पापा जख्मी हालत में अस्पताल में पड़े हैं। मैं नहीं जानती कि वह जिंदा बचेंगे या भी नहीं, इसीलिए भगवान के लिए एक रात मेरे पिताजी के पास गुजारने दो। मैं वादा करती हूँ खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसने हाथ जोड़ते हुए मुझसे विनती की थी, लेकिन मैं इतना रहमदिल नहीं था। अगर मैं रहमदिल होता तो मायरा की मजबूरी का यूँ फायदा ना उठाता। मैं अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले और धीरे धीरे उसके पास आ गया। मैंने कहा, तुम्हारे बाप को इस समय इस चेक की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं। और यह चेक बहुत ही आराम से तुम्हारे बाप तक पहुंच जाएगा। और प्लीज़ अब मुझे बोर मत करो, कब से मुझे इन पलों का इंतजार था। यह कहकर मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वह पूरे रास्ते मेरे हाथ जोड़ती रही, मुझसे मिन्नतें करती रही। वह मुझसे बस कुछ ही घंटे मांग रही थी कि मुझे मेरे पापा के पास भेज दो, लेकिन मुझे तो जैसे कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था, सिवाय उस थप्पड़ की गूंज के जो कुछ दिन पहले इसी लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर लगी आग शायद उसकी बेबसी और बहते आंसू देखकर ही बुझनी थी। इसीलिए मैं बस गाड़ी चलाता रहा, उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक बहुत ही अमीर और अय्याश टाइप का 30 साल का नौजवान लड़का था। इतने तो शायद किसी ने कपड़े भी नहीं बदले होंगे, जितनी मैंने लड़कियों को खरीदकर किसी फालतू चीज़ की तरह फेंक दिया था। दौलत की रेल-पेल थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैंने शादी भी अभी तक इसीलिए नहीं की थी कि मुझे किसी एक औरत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी थी। आज तक कोई ऐसी चीज़ मिली ही नहीं थी कि कुछ रातों के संगत के बाद भी मेरे दिल को भा जाती। मैं मायरा को उसकी कलाई से खींचता हुआ अपने फ्लैट पर ले आया। फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर मैं उसे घसीटता हुआ अंदर कमरे तक ले आया और उसे बेड पर धक्का दे दिया। वह आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, 20 लाख दिए हैं ना, नहीं मरेगा तुम्हारा वह बीमार और बूढ़ा बाप, इसीलिए यह रोना धोना बंद करो। और फिर अलमारी से निकालकर उसे वही गाउन दिया जो कुछ दिन पहले मैंने उसे दिया था। बदले में उस गरीब घराने की लड़की ने मेरे मुंह पर गाउन दे मारा और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे अपनी शराफत की बात करके चली गई थी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों की खातिर इज्जत बेच देती हैं, और आज मैंने उसे उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था, सिर्फ 20 लाख के बदले। वह उस समय मेरी खरीदी गुलाम बन चुकी थी। जब तक मेरा दिल भरता मैं उसका इस्तेमाल करता, और जब मेरा दिल उससे भर जाता मैं उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल सकता था। हालांकि कुछ दिन पहले मैं उसे 20 लाख का चेक दिया था, और वजह उसका बेपनाह हुस्न जिसने मेरे होश हवास उड़ा के रख दिए थे। मैंने उसके हुस्न की कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। मैं चाहता तो उसी रात उसे ज़बरदस्ती अगवा करके भी अपने दिल की में लगी आग को शांत करवा सकता था, लेकिन नहीं, मुझे उस बेबस और मजबूर लड़की की बेबसी को देखना था। मैं चाहता था कि वह खुद मेरे पास रोते हुए मदद मांगती हुई यहाँ आए और मेरे सामने हाथ जोड़कर रोए, गिड़गिड़ाए। तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलता। फिर ऐसा ही हुआ। वह आज मेरे सामने उसी गाउन में मौजूद थी जिसमें मैं उसे देखना चाहता था। नेट का खूबसूरत सा गाउन उसके बदन की खूबसूरती को छलकाकर बाहर ला रहा था। वह अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी, और उसकी यह हरकत देखकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने कहा, अब कोई फायदा नहीं है खुद को छुपाने का। अब तुम मेरी बन चुकी हो और मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरा दिल चाहेगा। मेरे कहने पर वह तड़प रही थी। कहने लगी, नफरत है मुझे तुम जैसे अमीर बिगड़े हुए लड़कों से। तुमने सिर्फ मेरा शरीर पाया है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत भरी हुई है। मैं अपने बाप की जान बचाने की खातिर खुद को तुम्हारे हाथों बेच चुकी हूँ, या यूँ कहो, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बाप की खातिर दांव पर लगा दी है। उसकी इतनी नफरत भरी बातें सुनकर मेरे शरीर में आग सी दौड़ गई थी। मैंने कसक उसे अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़ा था, इतनी जोर से कि उसकी सिसकी निकल गई थी। मैंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे चाहे जितनी भी नफरत करो, लेकिन कुछ दिन या फिर यूँ कहो कुछ महीने तो मैं तुमसे खूब ढेर सारा प्यार करूँगा और अपने 20 लाख की कीमत वसूल करूँगा। उसके बाद तुम मुझसे आज़ाद हो। यह सब कहकर मैंने उसके खूबसूरत से बदन को चूम लिया था।
उसके बाद मैंने वह सब कुछ पा लिया जिसकी मुझे जिद थी। मायरा मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाली एक छोटी सी वर्कर थी, जिसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवा कर उनके कमरे से बाहर निकल गया। तभी अचानक मेरी नज़र मायरा पर पड़ी, तो उसके होश उड़ाने वाले हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया। ब्लैक ब्लैक कुर्ता, उस पर पिंक कलर का बड़ा सा दुपट्टा, कंधे पर फैलाए हुए चुपचाप से कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़रें जमाए तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। मेरी नज़र अचानक उसकी तरफ उठी थी, लेकिन उसके हुस्न को देखकर नज़रें पलटना ही भूल गया था। शायद मेरी नज़रों की तपीस का असर था कि मायरा उलझन का शिकार हुई थी। औरतें खुद पर उठने वाली हर नज़र को पहचान जाती हैं और यह सेंस तो उनमें नेचुरल होता है। शायद इसीलिए मायरा ने मुझे बड़ी नापसंदीदा नज़रों से घूरा था। मेरी मुस्कुराहट और भी गहरी हुई थी। मैं किसी काम से पापा के ऑफिस में आया था, लेकिन मायरा की खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं वापस पापा के केबिन में जाऊं। मैंने उनसे मायरा के बारे में पूछा तो वह कहने लगे कि वह कुछ महीने पहले हमारे ऑफिस में काम कर रही है। बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है। मैंने कहा, मुझे भी एक ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है। अगर आप मायरा से कहें कि वह मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला क्या ऐतराज़ हो सकता था, और वैसे भी पापा मेरी किसी बात को टाल नहीं सकते। मैं उनकी एकलौती औलाद था। बस पापा को मेरी एक ही बात से प्रॉब्लम रहती थी कि मैं ज़िंदगी में मैच्योर कब होऊंगा। आए दिन लड़कियों से मेरी दोस्ती पर भी पापा सवाल उठाते रहते थे। मेरी माँ भी चाहती थी कि अब मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। मैं आज़ादी से खुलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना एक अलग से फ्लैट ले रखा था। ज़्यादातर मैं अपने फ्लैट में रहता था और लड़कियों को भी वहीं पर ले जाता था। मम्मी पापा के साथ बहुत कम रहता था। यूँ मायरा को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहले काम यही किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वह बहुत खुश हो गई, लेकिन अब उसे मेरे इरादों की खबर तक नहीं थी। उसे काम करते कुछ हफ्ते गुजर गए थे। मैं उसे किसी भी काम के लिए कहता तो वह चुपचाप वह काम कर देती थी। मेरे किसी भी बात को वह ना नहीं कहती थी। लेकिन उसने पहली बार मेरे काम के लिए ना कहा था जब मैंने उसे कहा, मेरे ऑफिस में काम करने के रूल कुछ अलग हैं। मुझे काम करने वाली लड़कियों का लुक मॉडर्न चाहिए। इसीलिए अगर तुम यह जो बड़ा सा दुपट्टा ओढ़कर रखती हो, इसे उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहन कर काम करा करो तो अच्छा होगा, और उसके लिए मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा, मैं जो कपड़े पहनती हूँ उसमें मैं खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे अपना लुक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।